सभी फूलों, फलों और सब्जियों वाले पौधे को स्वस्थ बनाने और दोबारा फल फ्रूट लेने के लिए आज एक ऐसे खाद के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो आपके पौधे को स्वस्थ बनाने के साथ साथ आपके पौधे में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देगा। साथ ही साथ यदि आपके पौधे में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उससे छुटकारा मिलेगा। आज के वीडियो में कुछ ज़रूरी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने गुड़हल, मोगरा, अपराजिता पर बार बार फ्लावरिंग ले सकते हैं। यदि एक बार फूल देने के बाद आपका पौधा अस्वस्थ हो गया है, अचानक फूल देना बंद कर चुका है, तो किस खाद को देने से पौधे में 3 से 4 दिनों में रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपके पौधे की पत्तियां इस तरीके से पीली हो रही हैं, यदि ऊपरी पत्तियां पीली होती हैं तो किसी न किसी संकेत का साइन होता है, मतलब आपका पौधा स्ट्रेस में जा रहा है। मोगरा में एक बार जब फ्लावरिंग हो जाती है तो दोबारा फ्लावरिंग लेने के लिए इसे बहुत ज़रूरी मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है और इसके बाद ही आप पौधे में दोबारा फ्लावरिंग ले सकते हैं। आज के वीडियो में जो खाद मैं आपको बताने वाली हूँ इसका 100% रिज़ल्ट है 7 से 15 दिनों में। मेरे ही किसी व्यूअर ने ये इस्तेमाल किया था। उन्होंने बोला मेरे मोगरा का पौधा, मरता हुआ पौधा भी जी उठा इसके इस्तेमाल से। तो आप लोग भी इस्तेमाल करके देखें, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि जिस पानी से हम अपने पौधे को सींचते हैं, यदि उस पानी में क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो पौधे की मिट्टी खराब होती जाती है। भले ही आप चाहे जितने भी खाद देते रहें, लेकिन कभी कभी किसी ऐसे चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे मिट्टी के अंदर मौजूद क्लोरीन को साफ़ किया जा सके। यदि आप अपने पौधों की जड़ों में इसका इस्तेमाल करेंगे तो जड़ों का विकास तो होगा ही, साथ ही साथ जड़ गलने वाली जो समस्या होती है, कई लोगों ने ऐसा बोला कि पौधा बरसात में बिल्कुल भी मर गया, उसकी जड़ें ही सूख गई। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति होती है इस खाद को देने से। यानी कि जिस तरीके से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही इन पौधों को भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जिससे आपका पौधा सड़ेगा या गलेगा नहीं। जब पौधे के रूट्स स्ट्रांग होंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एक अच्छा कीटनाशक कैसे साबित हो सकता है। देखिए, पौधे में जो लार्वा होते हैं, एफिड्स होते हैं, साथ ही साथ कवक होते हैं या नेमाटोड जो होते हैं, जो पौधे के लिए कई समस्याओं को पैदा कर सकते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल करने से ये तेज़ी से फैलने वाले कीड़ों को रोक देते हैं। साथ ही साथ ये उनके सेल्स को तोड़ते हैं जिससे उनकी बढ़त रुक जाती है। यदि आपके पौधे में मोल्ड और फफूंदी जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं तो आप आसानी से इससे हटा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपका कोई पौधा बहुत मुरझा गया है और फ्लावरिंग अब बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो इसके 3 तरीके मैं बता रही हूँ। इन तीनों तरीके से यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका पौधा फिर से जी उठेगा और पौधे को अंकुरण ज़्यादा करने में, यानी कि पौधे के विस्तार में ये बहुत मदद करता है। इससे आप फ्लावरिंग भी ले सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन से भी बचा सकते हैं और पौधे की बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी ले सकते हैं। और पौधे को जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगता है तो पौधा स्वस्थ रहता है। देखिए, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रासायनिक या ये कह सकते हैं कि केमिकल कंपाउंड है और ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में, मेडिकल के शॉप पे मिल जाएगा। अब ये किस तरीके से हमारे गार्डन में काम करता है? मिट्टी की संरचना को सुधारता है, पौधों को रोगग्रस्त होने से बचाता है, पौधों की जड़ सड़न को दूर करता है, पौधों को कीट संक्रमण से बचाता है, फंगल इन्फेक्शन से बचाता है, बीज को अंकुरण की प्रक्रिया को तेज करता है, साथ ही साथ पौधों की गुणवत्ता को भी सुधारता है। पहला तरीका है इस्तेमाल करने का। मैंने 5 ml लिया है 2 लीटर पानी में और इसे लेकर के आप अपने पौधों पर 15 से 20 दिनों में एक बार इसको जड़ों में सींचना है। अब जिस मेरे पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, मैं उसमें डालूंगी कुछ इस तरीके से।
ये बीज अंकुरण की जो प्रक्रिया होती है, जब आप सीड्स लगाते हैं तो उसको बहुत जल्दी बढ़ाता है, यानी कि इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है। जिन लोगों को ये शिकायत है कि मेरे पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही, आप इसका इस्तेमाल करें। ये बात ध्यान रखें, ओवरडोज नहीं करना है। सिर्फ 5 ml को 2 लीटर पानी में और 15 डेज पर यूज़ करना है। सभी पौधे पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, या फिर सब्जियों वाले पौधे हैं, या फिर किसी भी प्रकार के पौधे पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिट्टी की संरचना जो है वो अहम भूमिका निभाती है और इससे मिट्टी की संरचना ठीक होती है। देखिए, दूसरा तरीका ये है कि उसी पानी में कॉटन को भिगा दीजिए। अब कल ही किसी का मैसेज था कि बहुत ज़्यादा प्लांट पर चींटियां हैं, बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन है, एफिड्स हैं। बस इससे इस तरीके से रगड़ के आप पोंछ दीजिए। पत्ते पीले हो रहे हैं, ऊपरी पत्ते यदि पीले हो रहे हैं तो इसमें मैग्नीशियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, इन सब को पूरा करता है। ये लीव्स को अच्छे से वाइप आउट कर दीजिए। आप देखिए, आपका पौधा इतना स्वस्थ हो जाएगा कि पौधे में यदि मुड़ने वाली समस्या, जैसे यदि आप लोगों को ध्यान होगा, मेरे इसी प्लांट में कलियां मुड़ी हुई सी आती थी, खुलकर आती ही नहीं थी। इसका इस्तेमाल कीजिए और देखिए ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। जब आप इसे दे रहे हैं, इसके आसपास यानी 3 से 4 दिनों के अंतर पर कोई भी केमिकल खाद आपको नहीं देना है, लेकिन जो नेचुरल वे में खाद हम देते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र या और कोई फर्टिलाइज़र घर का बना हुआ होममेड, वो आप दे सकते हैं। जिन पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है उसमें इसका आप इस्तेमाल करने के 2 दिनों बाद यदि 2 बनाना के छिलके जो रात भर पानी में भिगोए हैं उसके पानी को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ होने के साथ साथ फ्लावरिंग की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा तरीका ये है कि सेम क्वांटिटी में, यानी कि 5 ml को आप 2 लीटर पानी में भर लीजिए और अच्छे से अपने सभी पौधों पर आप स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे करने का ड्यूरेशन वही 15 से 20 दिन होगा। जिन लोगों के गुलाब के पौधे में डाईबैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, कई लोग गुलाब की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, सबसे ज़्यादा रोज़ में ही डाईबैक की प्रॉब्लम होती है, आप इसका स्प्रे करें, उससे प्रॉब्लम बिल्कुल 100% चली जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो पानी के सफाई के लिए यूज़ किया जाता है। क्लोरीन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे मेडिकल वाले भी यूज़ करते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सालों से गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है और गुलाब पर मैंने इसके चौंका देने वाले फ़ायदे देखे हैं, तो आप इसका इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक बात की सावधानी रखें, भरी दोपहरी में नहीं करना है, जब धूप में पौधा हो तो नहीं करना है कभी भी, या तो अर्ली मॉर्निंग कीजिए या फिर इवनिंग में कीजिए। जब तेज़ धूप हो तो किसी भी खाद को देने से बचना चाहिए। और यदि बारिश हो रहा है, मिट्टी गीली है, तो सिर्फ पौधों पर स्प्रे करके छोड़ दीजिए, मिट्टी के सूखने का इंतज़ार कीजिए। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जल्द से जल्द आंसर दूँगी।